अस्सलाम वालेकुम भाई बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? तो यार मिसल मशहूर है कि बंदर क्या जाने अदरक का मज़ा। हमारे यहाँ आजकल एक रिवाज चल निकला है कि जिसको भी मौका मिलता है वो एक अली बाबा से या कहीं और से जाकर चाइना से एक अदद रेप्लिका उठा लेता है, मोटरसाइकिल्स की कॉपी उठा लेता है। लेकिन दैट इज़ द पॉइंट, और ये वो नुक्ता है कि जहाँ पर शाह मोटर स्पोर्ट्स वाले और इनकी इन्फिनिटी ब्रांड, दिस इज़ वेयर इट एक्चुअली डिफ्रेंशिएट्स इटसेल्फ। क्या डिफ्रेंशिएशन है कि देखें, देखने में आपको चाइना से आपको पता है कि जो भी कॉपीज़ आती हैं हर कॉपी अपनी तरीके की होती है और देखने में अक्सर कॉपीज़ एक ही जैसी लगती हैं, लेकिन हर चीज़ एक जैसी नहीं होती है। हर कॉपी देखने में सरसरी सूरत पे एक जैसी लगेगी, लेकिन जब आप उसके करीब जाएंगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि उसके अंदर क्या फाइन स्ट्रोक्स हैं जो मिसिंग होते हैं, जो एक अच्छी मोटरसाइकिल के अंदर होने चाहिए। तो इन्फिनिटी की इस वक्त मैं आपके सामने लेकर आया हूँ LS350Fi, और दिस इज़ पर्टिकुलरली अ फ्यूल इंजेक्टेड वर्जन, और इसका कार्बोरेटेड वर्जन भी मौजूद है। इन्फिनिटी LS350F में है लिक्विड कूल डुअल सिलेंडर 4 स्ट्रोक ओवरहेड कैम इंजन जो 24 हॉर्स पावर बनाता है। सीरिया इग्निशन के साथ फ्यूल सिस्टम ट्विन कार्बोरेटर बेस्ड है जो 35 किलोमीटर फी लीटर तक एवरेज देने की सलाहियत रखता है। फ्यूल टैंक 16 लीटर तक रॉन 93 यानी हाई ऑक्टेन फ्यूल रख सकता है। सस्पेंशन में आगे अपसाइड डाउन फोक्स, जबकि पीछे एडजस्टेबल मोनोशॉक है। 17 इंच एलॉय रिम्स पर आगे 110/70 और पीछे 150/70 के CST मैग्नस स्पोर्ट टायर्स बहुत उम्दा रोड ग्रिप देते हैं। आगे डुअल डिस्क और पीछे सिंगल डिस्क ब्रेक हाइड्रोलिक ब्रेक्स ट्रैक लेवल की ब्रेकिंग प्रोवाइड करते हैं। हाइब्रिड क्लस्टर गेज पर डिजिटल स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, फ्यूल गेज और गियर पोजीशन इंडिकेटर मौजूद है, जबकि एनालॉग टैकोमीटर भी मौजूद है। क्लिप ऑन हैंडल पार्ट पर लगी स्विच असेंबली सेल्फ स्टार्ट, इंजन किल स्विच और डिपर के साथ आती है। 160 किलो वजन के साथ इस मोटरसाइकिल को हैंडल करना बहुत आसान है। अगर आप इस मोटरसाइकिल को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्वालिटी की चीज़ें मौजूद हैं। बज़ाहिर देखने के अंदर ये मोटरसाइकिल आपको लगेगी दिस इज़ अ कॉपी ऑफ अ निंजा 300, कावासाकी निंजा 300, लेकिन दिस इज़ नॉट ये आपकी एक रन ऑफ द मिल कॉपी नहीं है। दिस इज़ एक्चुअली अ प्रीटी गुड मोटरसाइकिल, और एक ही बहुत अच्छी क्वालिटी का रेप्लिका है ये। जो चाइनीज़ आम कॉपीज़ आप लोगों को मिलती हैं उसके अंदर क्या लिमिटेशंस होती हैं? उसके अंदर सबसे पहले ये कि उसका जो फ्रेम होता है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। जहाँ पर इंजन माउंट हो रहा होता है वहाँ पर तो वो लोग अच्छी क्वालिटी की स्टील यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जब जहाँ पर समझिए कि कॉस्ट कटिंग की बात आती है तो बाकी हिस्सों के ऊपर वो लो ग्रेड या लो क्वालिटी की स्टील यूज़ करते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि 5 या 6 महीने के बाद जब भी आपकी मोटरसाइकिल ज़्यादा यूज़ होने लग जाती है तो मोटरसाइकिल ऑटोमेटिकली उसमें से खड़खड़ आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, आपको वाइब्रेशंस के इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं कि आपकी मोटरसाइकिल ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितनी डिटेरियोरेट होगी और कितना ख़राब होगी जल्दी। ठीक है, तो एक मेन पॉइंट जो इस मोटरसाइकिल के अंदर है, इन्फिनिटी के अंदर, वो ये है कि इसके अंदर एक हाई क्वालिटी का और अच्छे गेज की स्टील फ्रेम इन्होंने इसके अंदर यूज़ किया है, ट्रेलिस फ्रेम। इसके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी का ABS मटेरियल इन्होंने यूज़ किया है, और इसी वजह से अगर आप एक नेकेड वर्जन के ऊपर जाएंगे तो आपको कॉस्ट इसमें काफ़ी कम पड़ती है, लेकिन अगर आप एक फेयर्ड वर्जन के ऊपर जाते हैं तो आपको इसके अंदर थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा लग जाती है, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। और जब आप इसका क्लोजअप के अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर काफ़ी फिनेस, एक तरीके से एक ज़्यादा फिनिशिंग मौजूद है जो एक मेन स्ट्रीम मोटरसाइकिल के अंदर होती है। एक अच्छी मोटरसाइकिल के अंदर भी जो ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम जो मेंटेनेंस की आपको कॉस्ट आती है वो उसके चेन और स्प्रॉकेट्स की आती है, और जाहिर है कि आपके व्हील को घुमाने के लिए चेन और स्प्रॉकेट्स सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इस मोटरसाइकिल के अंदर, इन्फिनिटी मोटरसाइकिल्स के अंदर स्पेशली DID की चेन और स्प्रॉकेट्स इन्होंने ला के रखे हैं जो आप देख सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी और बहुत ही आला क्वालिटी के ओरिंग बेस्ड चेन्स हैं।
दिस पर्टिकुलर मॉडल इज़ अ लिक्विड कूल मॉडल। तो अगर आपकी मोटरसाइकिल के अंदर फ़ैन काम करना बंद कर दे रेडिएटर का, तो आपका इंजन ओवरहीट हो जाए, ये आपके इंजन के लिए नुकसानदेह होता है। तो वहाँ पर क्वालिटी की ज़रूरत थी, उसको क्वालिटी को इंक्रीज़ करने की और बेहतर करने की। फॉर दिस पर्टिकुलर मॉडल इन्होंने इसके अंदर पैनासोनिक का रेडिएटर अलग से लगवाया है टू मेक श्योर कि मोटरसाइकिल ओवरहीट ना हो। इन केस अगर आप मोटरसाइकिल को भगाते हैं ज़्यादा देर तक तो आपको ये इश्यूज़ कोई ऐसे ना दे। अच्छा, इसी तरह अगर हम इसके व्हील्स की तरफ आएँ तो व्हील्स के अंदर इन्होंने किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ी। इट्स अ 150/70/17 टायर जो CST का मैग्ना स्पोर्ट टायर है, विच इज़ अ वेरी गुड टायर। और इसकी स्पीड रेटिंग है 54H, विच मीन्स कि ये टायर अप टू 210 km/h आपको परफॉर्मेंस अच्छी देगा, विच आई थिंक इज़ अ प्रीटी गुड थिंग कि अगर आप इसको मेन स्ट्रीम मोटरसाइकिल्स के अंदर भी यूज़ करना चाहें तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये इसका बाकायदा ख़ास ख्याल रखा गया है। इसके ऊपर बहुत सारी आफ्टर मार्केट चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को बाद में लगानी पड़ती हैं, उसके हमें अलग से खर्चा आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एडजस्टेबल ब्रेक लेवर्स की बात करें तो इसके अंदर एडजस्टेबल ब्रेक और क्लच लेवर्स हैं कि अगर आपको इसके कोई इशू आता है तो आप यहीं से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसका प्रो लिंक शॉक यानी रियर मोनोशॉक जो है वो भी एडजस्टेबल है। इसके साथ साथ जो एक मेन चीज़ आमतौर से अगर आप लेने के लिए जाते हैं तो आपको एक स्टॉक बिल्कुल थका हुआ एग्जॉस्ट मफलर मिलता है। इस पर्टिकुलर मोटरसाइकिल के अंदर, जैसा कि आपको इमेज के अंदर वीडियो में बाद में दिखाते हैं, कि इस मोटरसाइकिल के अंदर अक्रोपोविच का आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा हुआ आता है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लगा के दिया जाता है। इसके अंदर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ते। तो आपकी मोटरसाइकिल की प्राइस के अंदर ये एग्जॉस्ट इंक्लूडेड होता है। अगर आपको आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट वैसे अक्रोपोविच का इसका पसंद नहीं है तो MotoGP कैन या MotoGP एग्जॉस्ट भी इसके अंदर आपको लगा के दिया जा सकता है। एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एक फ़ाइन किस्म की स्टिचिंग इसके अंदर की गई है लेदर की इसकी सीट्स के ऊपर, जिसके अंदर भी इन्होंने किसी किस्म की क्वालिटी का इशू आपके लिए नहीं छोड़ा, किसी भी किस्म की क्वालिटी का प्रॉब्लम नहीं छोड़ा। अगर आप इसके ऊपर देखें तो इसके हैंडल बार्स बाकायदा CNC मिल्ड और एक अच्छी क्वालिटी के हैंडल बार्स इन्होंने दे रखे हैं क्लिप ऑन, जो आप कहें कि इसके अंदर कॉस्ट सेविंग का इशू यहाँ पर भी नज़र नहीं आता। और अबव ऑल एक फ़न फैक्टर आपको मिलता है। ऐसा नहीं है कि मोटरसाइकिल आप चलाएं तो बिल्कुल खड़खड़ आपको महसूस हो कि यार मैंने क्या चीज़ ख़रीद ली है। ओवर अ लॉन्ग पैसेज ऑफ टाइम, मैं अगर आपको बताऊं कि मैंने इसको तकरीबन 100 किलोमीटर तक इस मोटरसाइकिल को अभी तक ठीक ठाक भगाया है, और मोटरसाइकिल अपनी परफॉर्मेंस और अपने फ़न फैक्टर के अंदर किसी किस्म के रिडक्शन का नाम नहीं ले रही है। तो दीज आर द मेकिंग्स ऑफ अ गुड मोटरसाइकिल। और अगर आपने मोटरसाइकिल ख़रीद ली और आपको खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम इसके अंदर पेश आ गई तो लोग कहते हैं यार पार्ट्स का इशू सबसे ज़्यादा होता है। तो A to Z यानी आपको इस मोटरसाइकिल के जो भी पार्ट आपको चाहिए होंगे ये आपको रेडिली अवेलेबल होंगे। आप बस कहेंगे, इसमें ऐसा नहीं है कि जनाब 2 हफ्ते या 3 हफ्ते या 10-10 महीने के आप लोगों को टरखा के रखेंगे। दीज पार्ट्स आर ऑलरेडी अवेलेबल, और अगर आपको जब ज़रूरत पड़े यू कैन कॉन्टैक्ट दीज गाइज एट शाह मोटर स्पोर्ट्स एंड यू कैन बाय दीज थिंग्स। तो अगर हम इसके ऊपर आएँ कि मोटरसाइकिल के अंदर क्वालिटी का किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, it has all the makings of a decent motorcycle, of a mainstream motorcycle, लेकिन with less than half the price। तो I think it's not a bad buy। और so far मैं इस मोटरसाइकिल से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। Let me give you guys a short ride, फिर मैं आपको बताता हूँ कि what I think of this motorcycle in conclusion। क्या है कि obviously मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा कि बाइक की पे बहुत आला है, फलाना ढिमकाना है। सिंपली ड्यू टू द फैक्ट कि ये तो एक एक्सपेक्टेड चीज़ है इस मोटरसाइकिल से, तो नथिंग टू बी सरप्राइज्ड ऑफ। बाइक बहुत पावरफुल बाइक है एंड ज़ाहिर है कि मैं यहाँ तक इसको चला के लेकर आया हूँ, सो नथिंग इज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। हाँ, इफ़ एनीथिंग इस बाइक के बारे में आपको बताता हूँ कि इसका पावर बैंड में जब ये स्विच करता है तो इतनी रफ नहीं होती है। कार्बोरेटेड बाइक्स के अंदर आमतौर से ये चीज़ आपको महसूस होती है, एक झटका सा महसूस होता है, और लेकिन इस बाइक के अंदर आपको ऐसी कोई चीज़ महसूस नहीं होगी और बहुत आराम से भागती है बाइक। सो दिस इज़ अ गुड थिंग विद रिगार्ड्स टू दिस बाइक। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको इसमें बहुत ज़्यादा स्पीड इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि विंड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और मोटरसाइकिल ने अभी अपनी रनिंग पूरी नहीं की हुई। और अब आप कहेंगे नहीं और ये भाई ये बेसिकली हैं तो चाइनीज़ बाइक्स ना, तो इनको थोड़ा बहुत अपना ब्रेक इन पीरियड कंप्लीट करना पड़ता है, उसके बगैर इन बाइक्स के अंदर एक वो अपनी ट्रू परफॉर्मेंस। लेकिन इट्स अ गुड बाइक,
अच्छा, फ्यूल इकोनॉमी की जहाँ तक ताल्लुक है तो बेसिकली मैन्युफैक्चरर ने तो इनको ये कहा है कि यू कैन गेट अप टू 50 किलोमीटर्स अ लीटर, लेकिन यार सीरियसली विद अ बाइक लाइक दिस जिसका वेट अराउंड लाइक 160 किलोग्राम्स है या उससे भी ज़्यादा है, आप क्या वाकई में समझते हैं कि आपको 50 किलोमीटर फी लीटर मिलेगी? आई डोंट थिंक सो। तो कीप अ फिगर ऑफ पैसिमिस्टिक फिगर अगर मैं आपको दूँ इसका तो 21 to 25 किलोमीटर्स पर लीटर, और एक ऑप्टिमिस्टिक फिगर अराउंड नॉर्थ आपको 30 मिल जाएगी। लेकिन 30-35 अपने जहन के अंदर रखिए, और उससे ज़्यादा ये बाइक नहीं आपको देगी फ्यूल इकोनॉमी, क्योंकि जाहिर है कि दीज आर मेड फॉर परफॉर्मेंस और एक फ़न के लिए। हाँ, यह है कि मैं अपनी मोटर अभी अपने आप को मैंने टक इन नहीं किया हुआ बाकायदा, लेकिन उसके बावजूद बाइक भाग अच्छी रही है। सो आई एम गेसिंग के विद आफ्टर प्रॉपर ब्रेकिंग पीरियड जब इसका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ये बाइक आराम से अपनी एक स्पीड को मेंटेन कर सकेगी। जो स्टेटेड फिगर अगर आप इसके अपने जहन के अंदर रखना चाहें कि इसके अंदर क्या रख सकते हैं, तो आप इसके अपने जहन में रखें कि अबाउट लाइक 160 मैक्सिमम इसकी टॉप स्पीड आप समझ लीजिए। आफ्टर एवरी प्रॉपर चेंजेस आप इसकी टॉप स्पीड 160 तक ले जा सकते हैं। उससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कि आप इसको अभी लेके जाइए। और ले जाने वाले तो ले जा सकते हैं। अभी मुझे विंड रेजिस्टेंस है और मैं अभी इसको पुश भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद इज गोइंग 130 समथिंग। So that's a good thing on this motorcycle behalf. Anyway, वाइब्रेशंस का जहाँ तक ताल्लुक है, वाइब्रेशंस कम हैं इसमें, ठीक है। जाहिर है कि एक हायर डिस्प्लेसमेंट की मोटरसाइकिल है, और उसके अलावा एक समझे कि इट डजंट हैव दैट काइंड ऑफ कनेक्शन। अक्सर होता है कि फुट पैक बिल्कुल इंजन के पास होता है, या इंजन के अपना समझे कि क्लच बॉक्स की या क्रैंक केस के आपके बिल्कुल पास होता है, तो इसके अंदर वो नहीं है, तो जिसकी वजह से इसमें वाइब्रेशंस कम हो सकती हैं, और दैट्स अ रीज़न। अब होता क्या है कि मोटरसाइकिल के अंदर अगर हम देखते हैं कि आप एक दूसरे भाई के पास भी देख चुके हैं, मैंने बताया था कि जनाब उनके स्पीडोमीटर इतने इनएक्यूरेट होते हैं कि बंदा कहेगा यार मैं तेज़ जा रहा हूँ और लाहौर के रिक्शे आपको क्रॉस मारते हुए जा रहे हैं उस मोटरसाइकिल पे कि मैं 125 जा रहा हूँ और लाहौर के रिक्शे आपको क्रॉस मार रहे हैं। तो इनएक्यूरेसी इज़ एन इशू। अगर आपका मीटर इतना ज़्यादा इनएक्यूरेट हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं। फॉर्चुनेटली इन्फिनिटी मोटरसाइकिल्स के अंदर यह है कि इसके अंदर इन्होंने डिजिटल स्पीड सेंसर्स दे रखे हैं, तो जिसकी वजह से इनएक्यूरेसी का इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। जाहिर है कि इवन द बेस्ट मोटरसाइकिल्स हैव सम एक्यूरेसी इश्यूज विद देयर स्पीडोमीटर, लेकिन उसके अंदर बेसिकली 5 या 6 किलोमीटर का फ़र्क होता है। तो दिस हैज़ डिजिटल स्पीड सेंसर्स इन इट। तो अगर आपका स्पीडोमीटर है, साथ में जो स्पीडोमीटर की जो केबल है वो भी डिजिटली वर्क करती है। नीचे इन्होंने सेंसर दे रखा है कि जिसकी वजह से आपको आपकी जो स्पीड मेजरमेंट होती है उसके अंदर इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अच्छा, आप इस मोटरसाइकिल के फिनिशिंग तो आप देख चुके हैं, ठीक है। दिस वन हैज़ अ मैट ग्रे फिनिश टू इट, लेकिन इसमें बहुत सारे कलर्स और डिफरेंट डिज़ाइंस आपको मिल जाएंगे इस मोटरसाइकिल के अंदर। और पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे मैट फिनिश ज़्यादा पसंद आता है, मैट ग्रे फिनिश, लेकिन इसके अंदर ग्लॉस फिनिशेस भी काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। तो इफ़ वी कंसिडर दीज थिंग्स, और मैंने आपको पहले भी बताया कि इस मोटरसाइकिल के अंदर एक फ़न फैक्टर राइडिंग का मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया इसको चलाने के अंदर। तो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड डील फॉर द प्राइस दैट दीज गाइज आर ऑफरिंग। मैं ये समझता हूँ कि आप एक सस्ती कॉपी उठा लीजिए या ये कॉपी उठा लीजिए, सेम प्राइस आपको पड़ रही है। द चॉइस आपके ऊपर है कि आप 6.25 लाख या इतने ज़्यादा की जाकर वो घटिया क्वालिटी की कॉपीज़ उठाएंगे, या यू गेट समथिंग के जिसके अंदर इवन दो ये कॉपी है लेकिन इसका राइडिंग और फन फैक्टर एक जेन्युइन मोटरसाइकिल के करीब करीब मिलता है आपको। तो दीज आर सम ऑफ माई थॉट्स, और मैं समझता हूँ कि इट्स नॉट अ बैड बाय। सो टिल नेक्स्ट टाइम गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, राइड सेफ, वेयर अ हेलमेट। बेस चेंज है, जहाज ने भी इसी वक्त गुजरना है, इसको स्टॉप करो।